राज की जय। नमः सिद्धं। परम आराध्य चंद्रवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा की अमृत ज्ञान धारा, यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी कमल भाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कमल भाव, आत्मा कमल भाव वाला। अभी कमल है क्या? क्योंकि जब आप तारण स्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो ये कमल शब्द आपको और कहीं आचार्यों के ग्रंथों में बहुत कम है, कहीं मिल जाए तो। प्राकृत भाषा में कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिल जाएगा। नहीं, अन्य साहित्यकारों ने, हमारी बात सुनो, अन्य आचार्यों ने कमल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ऐसा ठीक है, लेकिन कमल भाव का उदाहरण सब जगह मिलेगा। अच्छा, कमल शब्द भी नहीं मिलेगा? हाँ, शब्द नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसको सबसे लिया। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आपको कमल शब्द का उपयोग बहुलता से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कमल का उदाहरण हर आचार्य की वाणी में मिलेगा। सभी आचार्यों ने कमल की व्याख्या की है, कमल से आत्मा को ज्ञायक स्वरूप घटाया। अधिकतर आचार्यों ने कमल की बात, ज्ञायक की बात तो सभी ने कही। तो भैया यहाँ कमल बत्तीसी जी है, अर्थात जो कमल की तरह खिला खुला रहे, जिसके अंतर में भय सल चिंता ना हो, जो आत्म प्रसन्न हो, जो अपने स्वरूप को पाके प्रसन्न हो, वही कमल भाव को प्राप्त कर सकता है। यह कमल भाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कमल भाव बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब यहाँ ज्ञायक भाव, कमल भाव जिसके अपन चर्चा कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है भैया बहुत बड़ी चीज़? ये बहुत बड़ी चीज़ क्यों नहीं है भैया? अरे भगवान आत्मा जो तुम हो उसकी प्रसन्नता का नाम कमल भाव है। समझने वालों को भूत है। बस जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए कमल भाव भूत है। बस कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, होगा या नहीं होगा। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा उनके लिए सारा भूत है, सब भूत है। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ आचार्य तारण स्वामी जो कमल भाव कह रहे हैं, जो ज्ञायक भाव कह रहे हैं, जो परम तत्व कह रहे हैं, ये कोई बहुत भारी विषय नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं भैया कोई बहुत बड़ी बात? हम तो इतने दिन से देख रहे हैं ज्ञायक 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 की चर्चा सुन रहे हैं। ज्ञायक भाव मिलता नहीं, ज्ञायक भाव अनुभव में नहीं आता, ज्ञायक भाव प्रकट नहीं होता। क्या ना भैया, हम कितने विकल्प हैं ज्ञायक भाव के, और आप कह रहे हो ज्ञायक भाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल बात है भैया। किसके लिए सरल बात है, बस इतना समझना। ज्ञायक भाव बहुत सरल चीज़ है, बहुत सहज चीज़ है। करने धरने में तो बहुत विकल्प है। करने धरने, रखने उठाने, आने जाने, जन्म मरण, इस संसार के कार्यों में तो बहुत विकल्प है। लेकिन ज्ञायक भाव में तो कोई विकल्प ही नहीं है, सहज है, सरल है। तो ज्ञायक भाव को प्रकट करना या ज्ञायक भाव का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन किसके लिए नहीं है, बस ये बात समझना भैया। आप ज्ञायक स्वभाव को उपलब्ध करना, आप कह रहे हो भैया बड़ी चीज़ नहीं है, तो किसके लिए नहीं है भैया? उसके लिए नहीं है जो भगवान की बात सुन के, या जिसे मैं ज्ञायक हूँ इस बात की प्रसन्नता है, उसके लिए बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। जिसे इस बात की प्रसन्नता है,
इस बात का रोमांच है, इस बात की खुशी है कि वास्तव में मैं गायक ही हूँ, कुछ नहीं करता। जिसे इस बात की प्रसन्नता है उसके लिए बिल्कुल सरल है। और भैया जिसे इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, जिसे इस बात में कष्ट महसूस होता है, तकलीफ महसूस होती है, इस बात में कष्ट नहीं, कष्ट होता है वही तो कह रहे हैं, जिसे ये कष्ट होता है कि भैया वर्तमान में इस भूमिका में मुझे करना तो पड़ेगा ही ना भैया, वर्तमान भूमिका में कर्म संयोग में हूँ ना, वर्तमान भूमिका में ये संयोगी अवस्था मेरे साथ चल रही है ना। जिसे वर्तमान भूमिका में ये लगता है कि भैया अभी कर्तव्यों के बीच में मैं घिरा हूँ ना, अभी घर परिवार पुत्र समाज के सारे कर्तव्य मेरे हैं, जिन्हें आत्मा की प्रसन्नता नहीं रहती बल्कि लौकिक कार्य करने में प्रसन्नता रहती है, सांसारिकता में प्रसन्नता रहती है, राग देश परिणामों में प्रसन्नता रहती है, मोह राग के शुभ अशुभ आवरण में प्रसन्नता रहती है, उनके लिए गायक भाव बहुत कठिन है भैया। अच्छे समझो, हम गंभीर विषय ले रहे हैं, गंभीर विषय ले रहे हैं, थोड़ा सा गंभीर बात ले रहे हैं, थोड़ी गंभीर चर्चा ले रहे हैं, थोड़ी सी गंभीरता से बात ले रहे हैं। क्या गंभीरता से बात ले रहे हैं भैया, क्या गंभीर विषय ले रहे हैं कि भाई गायक भाव बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सरल है। यदि गायक कठिन होता तो भगवान आत्मा ये बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट ये गायक भाव को क्यों स्वीकार करते, इससे इस्लाम में जाके गायक भाव में क्यों रहते। यदि गायक भाव कठिन होता, गायक भाव प्रकट करना कठिन होता तो ये अपनी इतनी आलिशान महल बंगले, इतना अकेला, इतना सारा वैभव, राग रंग की इतनी सारी सामग्री, ये सब छोड़ के बीत रास्ता क्यों लेते, क्यों छोड़ देते ये सब। भैया उन्हें पता लगा कि ये सब बाहर की प्रपंच बहुत कठिन है, ये राग देश करना बहुत कठिन है, ये मोह राग देश में रमना बहुत कठिन है, ये विषय भोगों को भोगना बहुत कठिन है, अपने अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद भोगना बहुत सरल है, बहुत सहज है। गायक में रहना बहुत सरल है, लेकिन संसार में रहना बहुत कठिन है। संसार में रहने के लिए पुद्गल ग्रहण करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मरण करना पड़ेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, जवान होना पड़ेगा, एक इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, दो इंद्रिय पर्याय में जाना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण के लिए हमेशा किसी न किसी के आश्रित रहना पड़ेगा, किसी न किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। कि संसार में रहेंगे तो कहना बहुत कठिनाई है, हमेशा पर का आश्रय, हमेशा पर पर्याय का आश्रय, हमेशा पर परिणमन का आश्रय, हमेशा पर की रुचि लगी रहेगी भैया। और यदि भैया आत्मा में रहना है, गायक में रहना है, वीतराग भाव में रहना है तो कहना किसी की जरूरत ही नहीं, एकदम फ्री, एकदम फ्री, कहना किसी की जरूरत ही नहीं, ना जन्म की जरूरत, ना मरण की जरूरत, ना पुत्र की जरूरत, ना पत्नी की जरूरत, ना बच्चों की जरूरत, ना समाज की जरूरत, ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, कहना एकदम फ्री, टोटल फ्री। बिल्कुल गायक में रहना है तो एकदम फ्री, सारा परिणमन अपनी योग्यता से हो रहा है, और कहना एकदम आनंद में, कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो, बढ़िया अपने आनंद में, अपने पूर्ण स्वभाव के आश्रय से अपनी मस्ती में मस्त है, कहना कुछ भी नहीं कर रहा, एकदम फ्री, टोटल फ्री, एकदम फ्री हो गया भाई। पता भगवान आत्मा, देखो हम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यदि आप पी जाओ तो आपको सारी शल्य शंका खत्म हो जाए, जिससे इस बात की प्रसन्नता है यार बिल्कुल फ्री, मैं तो वो गायक ही हूँ जिसमें सब फ्री, परमानंद है, जिसमें पूर्ण केवल ज्ञान है, पूर्ण अनंत चतुष्टय है, मैं तो वो गायक ही हूँ जहाँ एकदम फ्री है, जहाँ कुछ करना धरना नहीं है। जिसे इस बात की प्रसन्नता है उसके लिए गायक होना चुटकियों का खेल है, उसके लिए गायक होना चुटकियों का खेल है, क्योंकि उसे प्रसन्नता है कि मैं गायक हूँ। भैया जिसे घर में रहने में प्रसन्नता है, जिसे क्रोध करने में प्रसन्नता है, जिसे लोभ करने में प्रसन्नता है, जिसे विषय काम भोग में प्रसन्नता है, जिन्हें इंद्रिय सुख में ही आनंद है, जिन्हें संसार में ही आनंद है, जो संसार के राग देश परिणामों में ही प्रसन्न हो रहे हैं, जो संसारिकता में ही प्रसन्न है, भैया उनके लिए गायक भाव बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। समझ में आई ही नहीं आई आपको? बता तनु है गायक भाव किसके लिए सरल है? ऐसा नहीं जैसे हमने बताया, सही वाला जवाब सही। किसके लिए सरल है गायक भाव?
जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ये भी जवाब नहीं चाहिए। हाँ बोलो, बोलो जी जी, कौन ने म्यूट खोला? किसके लिए सरल है क्या है वहाँ? हाँ दीदी, हाँ किसके लिए? ये जवाब नहीं चाहिए हमें। सही है जवाब, जवाब गलत नहीं। बस ये है जवाब। जो प्रसन्न है अपने लिए, अपने गायक भाव से, जो अपने गायक स्वभाव से प्रसन्न है, जैसे प्रसन्नता होती है कि मैं केवल ज्ञानी भगवान जैसा हूं, जैसे प्रसन्नता होती है कि मैं सिद्ध जैसा हूं, जैसे प्रसन्नता होती है कि राग देश कल मल के बीच में रहते हुए भी मैं निर्लिप्त और निर्विकार हूं। जो प्रसन्न होता है अपने ज्ञान में सत्ता को जान के, उसके लिए गायक भाव चुटकियों का खेल है। तो भैया जो गायक चिल्लाता रहे लेकिन अपने गायक को आके प्रसन्न ना हो, अपने गायक को जान के आनंदित ना हो, अपने गायक को जान के रोमांचित ना हो, उसके लिए गायक भाव बहुत दुर्लभ है भैया। जो उसके लिए प्रसन्न है उसके लिए बहुत सरल है। और भैया जो संसार में प्रसन्न है, खाने पीने में प्रसन्न है, भोगों में प्रसन्न है, काम विषय वासनाओं में प्रसन्न है, जिन्हें आत्म ध्यान में ही आनंद आता है, उनके लिए बहुत कठिन है भैया। गायक कहते रहो, गायक चिल्लाते रहो, गायक की माला जपते रहो, गायक जब तक पूरी मालाएं तोड़ दो तो गायक भाव बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हम स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गायक की माला ले लो आप, एक माला ले लो और 1 करोड़ जाप, 1.25 लाख जाप, कितनी जाप कर लो गायक की, गायक मिलने वाला नहीं। गायक तो उसकी प्रसन्नता से, कमल तो अपने खिलेपन से प्रसिद्ध है भैया, ऐसे गायक तो अपनी प्रसन्नता से प्रसिद्ध है, अपने आनंद से प्रसिद्ध है। भाई कमल की क्या विशेषता, अच्छा बताओ। जल कमल की 4-5 विशेषताओं की चर्चा करें अपन आज, गायक की चर्चा कर लें आज। कमल की क्या विशेषता है, गायक की क्या विशेषता है भैया? सबसे बड़ी कमल की विशेषता है कि वो जल में रहे या कीचड़ में रहे, उससे भिन्न रहता है। सबसे बड़ी विशेषता निर्लिप्त रहना कमल की पहली विशेषता है भाई। अभी और विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं अपन। पहली सबसे पहली विशेषता क्या है कि जल में रहे या कीचड़ में रहे वो कमल निर्लिप्त रहता है भैया। ऐसे ही जो ज्ञानी, जो आत्मार्थी, जो मोक्षु भैया संयोग में रहे, पुण्य की प्रकृतियों में रहे या पाप की प्रकृतियों में रहे, जो निर्लिप्त रहते हैं भैया, जो जानते हैं, जिन्हें बोध रहता है भैया हम तो इन अवस्थाओं से भिन्न है, अवस्थाएं कर्म संयोग की हैं और मेरा गायक आत्मा कर्म संयोग से रहित है, निर्लिप्त बिल्कुल। भैया कर्म की दूसरी विशेषता क्या भैया? प्रकाश की किरणें मिल जाए, सूर्य की किरणें मिल जाए तो कमल खिलखिला जाता है, मिलाते हैं ना, निर्लिप्त रहता है, ये उसकी पहली विशेषता। ऐसे ही ये आत्मा इन संसार शरीर भोगों के बीच में अनादि अनंत काल से क्यों ना रह रहा हो, वो अनादि काल से कभी दूध पानी की तरह शरीर में मिला नहीं, तो ये तो स्वभावगत विशेषता है, तुम मानो या ना मानो, आत्मा तो ऐसा ही है। तुम्हारी खोपड़ी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मानता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये नहीं कहा कि जो गायक स्वीकार करता है वह निर्लिप्त, हमने ये नहीं कहा। ज्ञानी ऐसा जानता है कि आत्मा अनादिकाल से कितने भी कर्म संयोग के बीच में रहे, वो कभी कर्म संयोग में मिलता जुलता नहीं है, कभी घुलता नहीं है। लोग उपचार से कहते हैं दूध पानी की तरह मिला हुआ है, ये उपचार कथन है, मात्र झूठा कथन है। उपचार का नाम झूठा, मात्र झूठा कथन है, ऐसा कोई सत्य है ही नहीं, ये कोई सत्य बात है ही नहीं, झूठ है, एकदम झूठ है, सफेद झूठ है। उपचार से समझाने से लिए अज्ञानी मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में कहा जाता है, ये कथन है, बस कथन शैली, एक नए का आश्रय है बस। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं अपन, सच्ची बात क्या है, शुद्ध बात क्या है कि जैसे कमल कीचड़ में हो या जल में हो निर्लिप्त है, वैसे आत्मा अनादि स्वभाव से ही शरीर संयोग के बीच में हो, वो कर्म रूप साता वेदनी कर्म की प्रकृतियों में हो
या असाता वेदनी कर्म की प्रकृतियों में हो, आत्मा अनादि से निर्लिप्त ही है, वो पुद्गल में घुल मिल सकता नहीं। पहला सिद्धांत कमल भाव का सिद्ध। जैसे कमल कभी नहीं जुड़ता वैसे आत्मा कभी नहीं जुड़ता, पुद्गल से कभी एक में नहीं होता। अब दूसरा सिद्धांत है, कमल की विशेषता क्या है कि उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिलती है, उसे सूर्य की पहली किरण मिलती है तो वो खिल उठता भैया, खिलखिला जाता है। ऐसे भैया ये आत्मा शरीर से तो भिन्न है, अनादि से भिन्न है। जब इसे भगवान की वाणी रूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिलती है, भगवान की वाणी में जब सुनता है कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है, तू केवल ज्ञान चतुष्टय वाला है, तू वीतराग पद वाला है, तू जिननाथ है, तू जनेश्वर है, तू जनेन्द्र है। जब भगवान की वाणी में सत्य खिलता सुनता है, भगवान की सम्यक ज्ञान की किरणें, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ या ऊर्ध्वगामी उपदेश, जब ये भगवान की वाणी की किरणें जब इस आत्मा को मिलती है, इस जीव आत्मा भव्य जीव को प्राप्त होती है, जब ये जीव उस कमल की तरह खिल जाता है, और जो खिल जाता है, जो प्रसन्न हो जाता है, उसके लिए ज्ञायक भाव उस समय उपलब्ध हो जाता है। खुला खिला आनंद में मस्त, खुला खिला अपने में रोमांचित, खुला खिला अपने में प्रफुल्लित, खुला खिला अपनी सत्ता में मस्त। आग लगे बस्ती में, वो तो अपने आनंद की मस्ती में मस्त है। कर्म में जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है। मेरा ज्ञायक भाव तो, मेरा वीतराग स्वभाव तो मुझ में ही खिला खुला और आनंद में है। भगवान आत्मा, भगवान की वाणी की ये किरणें, भगवान का ये उपदेश, तारण स्वामी की ये गाथाएं, तत्वम च परम तत्वम, परम तत्व का ये बोध, जब वो आत्मा जो अनादि से पुद्गल से भिन्न ही है, जब वो आत्मा इस प्रकाश में ज्योति को, सम्यक ज्ञान की वीतराग वाणी को अंतर में ग्रहण करता है, तो वो कमल की तरह खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और जो खिल जाता है, जो खुल जाता है, उसे ज्ञायक भाव उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञायक वही है, ये प्रसन्नता ही ज्ञायक भाव है। भगवान आत्मा सही बताओ, हृदय क्या कह रहा है? भगवान की ये प्रकाश में किरणें, जनेन्द्र भगवान का ये उपदेश, ये देव ध्वनि, तारण तरण देव की ये ललकार अंतर हृदय को पसंद कर रही, नहीं कर रही? हृदय रूपी कमल खिलखिला रहा है, नहीं खिलखिला रहा? अब भैया सुनो, जब कमल खिलता है, सुनो भगवान जी, बहुत विशेषता है। जब कमल खिलता है, कमल जब खिलखिलाता है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है। याद रखना भगवान आत्मा। ऐसे ही जब ये भव्य आत्मा भगवान की वाणी को सुनता है, अपने हृदय में भगवान की वाणी को सुन के प्रसन्नचित्त होता है, तो इसके ज्ञान की सुगंध तीनों लोकों में फैल जाती है। ये ज्ञान में, विज्ञान में, ज्ञान आनंद में, ज्ञान अमृत में, ज्ञान सहकार में भगवान आत्मा ये ऐसा प्रसन्नचित्त होता है, इसके ज्ञान की ऐसी सुगंधी फैलती है, इसके ज्ञान का ऐसा आनंद फैलता है कि इसके ज्ञान से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं। सुगंध फैलती, सुगंध, आनंद की सुगंध, सुगंध फैलती, ऐसी अंतर अमृत की सुगंध फैलती है कि जिसका कोई और छुपो नहीं है। मत सुनना आप किसी की, क्या कह रहा है? अंतर की ऐसी रुचि, अंतर का ऐसा आह्लाद, अंतर का ऐसा रोमांच, रोम रोम से आनंद सुगंध रूप में खिलता है भगवान। एक बार प्रसन्न तो होके देखो भगवान की वाणी में। कमल प्रसन्न होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सूर्य की किरण पड़ते से कमल भाव खिल उठता है। ऐसे भैया भव्य जीव का हृदय भगवान की वाणी की किरण मिलने से, सम्यक ज्ञान का उपदेश मिलने से खिल उठता है, और उस खिले हुए हृदय से ज्ञान उपयोग की वो सुगंध आती है, वो आनंद का आह्लाद प्रकट होता है, वो रोमांच प्रकट होता है, जिस रोमांच से भैया वो अंतर ही अंतर में मुग्ध हो जाता है। उससे जो भी मिलता है, कमल के पास जो भी जाता है, वो उसकी सुगंध में डूब जाता है।
ऐसे ही जिनके अंतर में, आत्म हृदय में कमल भाव खिल जाता है, उनके अंतर से ज्ञान उपयोग की वो सुगंध मिलती है, आनंद का वो आह्लाद मिलता है। यदि भैया दुष्ट भी तुम्हारे करीब आएगा, अरे बेरी भी तुम्हारे पास आएगा, तो तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता से, तुम्हारे ज्ञान की किरण से तुम्हारा होके रह जाएगा, आनंद में सराबोर हो जाएगा। ऐसी सुगंध होती है भैया। कोई तुम्हारा बेरी नहीं हो सकता, कोई तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता, कोई तुम्हारे लिए अनिष्ट करने वाला नहीं हो सकता। जिनका हृदय खिलता है, जो कमल खिलता है उसकी विशेषता है, जो कमल मुरझा के गिर जाए उसकी विशेषता नहीं है। जो खिलता है उसकी विशेषता है भैया। और एक और विशेषता है कमल की, क्या? इतना मनोहर होता है, इतना मनोहर होता है कि जो एक बार उस पर दृष्टि टिकाए तो कभी उसकी दृष्टि हटती नहीं। सुनो भगवान, ऐसे ही जिसके हृदय में ज्ञायक स्वभाव की प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, ज्ञान उपयोग की सुगंधी आने लगती है, आनंद स्वभाव का आह्लाद होने लगता है, फिर भगवान आत्मा, वो आत्मा इतना सर्व सुंदर है, इतना रसीला है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अनंत गुणों में इतना प्रकाश में है, इतना दैत्यमान गुणों का पिंड है कि एक बार जिसकी नजरों में आ जाता है, फिर वो उस गायक से अपनी दृष्टि कभी नहीं हटाता। भगवान, पूरा 3 लोग पलट जाए लेकिन उसकी सुंदरता निहारने से कभी हृदय नहीं भराता, उसकी प्रसन्नता से कभी आत्मा तृप्त नहीं होती, उसका अपूर्व अलौकिक आनंद से कभी दृष्टि नहीं हटती भैया। एक बार जो उसे देख लेता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है भैया, उसका मन मुग्ध हो जाता है। इसे कहते हैं कमल भाव। एक और विशेषता रह गई अभी, क्या भैया? गायक में इतना पराग होता है, कमल में इतना पराग है, इतना पराग है, इतना पराग है कि सारे भोरे सब उसे चूसने के लिए उसके पास आते हैं भैया। उसके पराग की इतनी कीमत है भैया, उसका रस चूसने के लिए, उसकी पंखुड़ियों से उसके बीच में पड़ा हुआ पराग को चूसने के लिए सारे भोरे उसके चक्कर लगाते हैं। भगवान आत्मा, ऐसे ही तुम्हारे गायक कमल कंद में, सुनो, ऐसे ही तुम्हारे गायक कमल कंद में इतना अतीन्द्रिय आनंद है, इतना अतीन्द्रिय आनंद है, इतना अतीन्द्रिय आनंद है, ये पंच इंद्रिय के विषय कहीं नहीं लगेंगे, ये मन के भोग कहीं लगेंगे। एक बार उपयोग रूपी भोरा एक बार इस पराग को चूसने लगेगा तो भगवान आत्मा फिर वो इसी के चक्कर लगाएगा, इससे आसपास से बाहर जाने वाला नहीं है। इतना रसीला है अपना आत्मा। इसलिए कमल भाव की उपमा देते हैं। कमल की 4-5 विशेषताएं ये गायक को सिद्ध करती हैं भैया। इसलिए कमल का उदाहरण हर आचार्य ने दिया अधिकतर, लेकिन कमल की विशेषता को तारण स्वामी ने बहुत विशेषता से कहा और कमल बत्ती से लिख डाली। कमल बत्ती से जिसकी खिलती बनता वो भगवान है। भगवान बताओ भैया, एक कमल को भी पता है कि सूर्य की किरण पड़ते ही खिल जाना है, तो क्या इस आत्मा को नहीं पता कि भगवान की वाणी मिलते ही आनंदित हो जाना है? बस एक कमल को भी पता है कि मेरा स्वभाव निर्लिप्त है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है और मतलब प्रकाश की किरणों को प्राप्त करता है और खिल जाता है। भैया क्या तुम इतने जड़ हो गए, क्या इस अचेतन में इतने गाफिल हो गए, क्या इन पुद्गल विषयों में इतने खो गए कि ये भगवान की वाणी सुन के भी तुम्हारे अंदर खिलखिलाट, तुम्हारे अंदर रोमांच, तुम्हारे अंदर आनंद का वेग, तुम्हारे अंदर उत्साह है, ये जागृत नहीं होता? क्या इतने जड़ में हो गए? चलिए बताओ भगवान आत्मा, क्या तुम इतने जड़ में हो गए? इस शरीर में, इस मिथ्या मान्यताओं में, इस काम विषय भोग में, इन वासनाओं में इतने रच-पच गए कि तुम्हें भगवान की वाणी की, सम्यक ज्ञान की ये किरणें, भगवान की वाणी का ये अनंत वीर जो उनकी दिव्य ध्वनि से निकल रहा है, वो नाद कर रहे हैं, वो अनंत वीर का नाद कर रहे हैं, अनंत वीर की शक्ति से संपन्न है, केवल ज्ञान की शक्ति से संपन्न है, तो वो अपने अनंत वीर, अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन की शक्ति का अनुभव करते हुए वो ओंकार में दिव्य ध्वनि में नाद कर रहे हैं कि जैसा अनंत वीर मेरे अंतर में है वैसे ही अनंत वीर तेरे अंतर में है। क्या भगवान की वाणी का वो प्रकाश सुनने के बाद क्या तुम्हारे अंतर से वो वीर उछलता नहीं है? अनंत वीर में वाणी मिल रही है,
तो भैया अनंत वीर में वाणी जिस हृदय में जाएगी उस हृदय से अनंत वीर उछलता नहीं है। जो उस दिव्य ध्वनि से तुम्हारा अनंत वीर उछलता नहीं भैया, अनंत पुरुषार्थ जागृत नहीं होता। जैसे भैया कमल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मिलते ही उसके अंदर पराग, खुशबू, आनंद, प्रसन्नता सब प्रकट हो जाता है। ऐसे ही भगवान की वाणी का ऐसा अनंत वीर, अनंत पुरुषार्थ देख के क्या आपके अंतर से पुरुषार्थ नहीं उछलता? क्या आपके गर्भ में ज्ञान का अंकुरण नहीं होता? क्या आपके हृदय रूपी गर्भ में अपने आत्मा की सुगंध नहीं फैलती, ज्ञान की सुगंध नहीं फैलती? क्या आपका मन मयूर होकर नाचता नहीं है? क्या आपका रोम रोम आनंद से अलंकृत नहीं होता? भैया अरे उस कमल से सीख लो रे, वो तो बेचारा एक इंद्रिय पर्याय में, उसकी पर्याय से सीख लो कि एक प्रकाश की किरण मिलते ही खिल जाता है। और तुम्हें तो भगवान की वाणी मिल रही है दिन रात, तुम कैसे मुरझाए हुए हो, कैसे मरे मरे हो रहे हो, कैसे चेहरा लटकाए हुए हो, कैसे रोनी रोनी सूरत बनी हुई है। हे भगवान आत्मा, कैसे अचेतन जड़ में गाफिल हो रहे हो। तुम खिले हुए ही हो, खुले हुए ही हो, अर्थात तुम कभी कीचड़ में लिप्त नहीं हुए, तुम सरोवर में कभी लिप्त नहीं हुए। तुम सरोवर कीचड़ में लिप्त हो गए होते तो तुम आत्मा होते ही नहीं। तो मेरे शुभ अशुभ कर्म में लिप्त हो गए होते तो तुम आत्मा होते ही नहीं। तो भगवान तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि तुम लिप्त नहीं हुए। जब प्रकाश की किरण कमल को ये बात बताती है कि तू कमल है, प्रकाश करती है, तो वो खिल जाता है। ऐसे भैया भगवान की वाणी जब इस भव्य आत्मा को बताती है, अरे तू गायक है, ये नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भैया जो प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, जो खिल जाता है वो परमात्मा बन जाता है। और जो नहीं खिल पाता वो मुरझा के गिर जाता है। यही तो स्वीकार करना है बस। वो कीचड़ में लिप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अर्थात अपनी केवल ज्ञान दर्शन की शक्ति नष्ट हो रही है इन इंद्रिय आवरण के कारण से। भगवान आत्मा अब तो मान जाओ रे, अब तो मान जाओ। सर्व सुंदर मेरा आत्मा, अपनी आत्मा में अनंत सुगंधी है, अपना आत्मा क्या है, अनंत रस से, अनंत पराग से भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है, बना बनाया परमात्मा है। भैया हम तो यही तो पूछ रहे हैं, ये बना बनाया परमात्मा किसको प्रकट होता है? भैया हम वही तो बता रहे हैं, जो भगवान की वाणी में प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें प्रकट हो जाता है। जो गायक स्वभाव की स्मृति में, जो गायक स्वभाव की सुरति में, जो गायक भाव की प्रतीति में, मैं गायक हूँ ऐसी रुचि में जो प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वो गायक भाव प्रकट हो जाता है। और जो भैया अरे भैया अभी करना पड़ रहा है, भैया अभी धरना पड़ रहा है, अभी भैया बीमार हो गए, भैया अभी घर के काम करने पड़ रहा है, भैया अभी दुकान जाना पड़ रहा है, भैया अभी राग जैसी कसाई खत्म ही नहीं हो रही, इन पागलों के लिए धर्म है ही नहीं। सीधी बात, इन पागलों के लिए धर्म है ही नहीं, इन पागलों के लिए वीतराग वाणी है ही नहीं। कर्म उदय है भगवान, कर्म उदय है, मैं नहीं कर रहा, कर्म का उदय है, अपनी सत्ता में है, अपनी शक्ति में है, जैसा परिणमन करना है वैसा है। तुझ में कहाँ है, तुझ में कहाँ है भगवान, तुझ में कहाँ है? ये मुझ में नहीं है, यही बात तो सिद्ध है। भगवान बताओ मतलब अपन कमल से भी गाय बीते हैं क्या? वो एक इंद्रिय पर्याय में जो कमल है उससे भी गाय बीते हैं अपन हैं? एक इंद्रिय पर्याय में बेचारा अनंत कष्ट भोग रहा है, स्थावर का है, अनंत वेदना भोग रहा है बेचारा। वो दुनिया उसे देख के प्रसन्न हो रही, तोड़ रही है। अब क्या बताएं? अभी हम सब जो शब्दों का उपयोग करते हैं उससे लोगों को बड़ी आपत्ति भी हो जाती है, इसे कर भी नहीं रहे। हमारे शब्द थोड़े मन को निचोड़ देते हैं, इसलिए हम क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन भगवान आत्मा उस कमल के साथ तो सब बलात्कार कर रहा है, सीधी बात। लेकिन एक बात बताओ, उसको तो अनंत वेदना है, उसको तो अनंत कष्ट है, उसको तो अनंत पीड़ा है,
लेकिन भगवान आत्मा वो तो अनंत दुख में, अनंत वेदना में, दुनिया उसे सुंदर देख के प्रसन्न हो रही है, लेकिन भगवान उसकी वेदना का कोई और छोर नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा उस कमल को देख के, उस कमल को जान के भी तुम्हें क्या अपने अंतर का बोध, तुम्हें प्रसन्नता हो रही है? भैया वो कमल तो बेचारा अपना कल्याण नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं जीवात्मा यदि उस कमल स्वभाव को अंगीकार कर लूं, उसके स्वभाव को देख लूं, जैसा वो निर्लिप्त है वैसे ही मैं निर्लिप्त हूं, बस उसके स्वभाव को देख के जैसा वो प्रसन्न हो जाता है किरणों को देख के, वैसे ही मैं भगवान की वाणी को सुन के प्रसन्न हो जाऊं, तो इस जगत में मुझे संसार में कोई हराने वाला नहीं। जैसे वो अपनी सुगंधि फैलाता है वैसे मैं अपने ज्ञान उपयोग के सुगंध में रत रहा हूं। जैसा वो सुंदर है उसे देख के हर व्यक्ति मर्द मुग्ध हो जाता है, वैसे ही यदि मैं अपनी आत्मा को देख के, अपनी आत्म सुंदरता का, अपने दैदित्यमान गुणों को देख के अपने में मंत्र मुग्ध हो जाऊं। भगवान आत्मा जैसे वो अपने पराग, उसके पराग को चूसने के सारे भौरे आते हैं, वैसे अपने अतीन्द्रिय आनंद को ग्रहण करने के लिए यदि आपका उपयोग अंदर में आ जाए तो भगवान आत्मा गायक को पाना कोई कठिन, गायक को पाना कोई कठिन काम नहीं। ना समझ में आया। गायक को पाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। जिस समय चाहो उस समय गायक अपने साथ है। भले ही दुकान पे बैठे हो, देखो बाजार में बेच रहे हो। देखो एक और उदाहरण देते हैं। आपको दुकान चलाने के लिए पुद्गल के कितने सारे परमाणु चाहिए ये बताओ। दुकान चलाने की दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, ग्राहक चाहिए, कितने सारे असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का असर लोगे जब दुकान चलेगी, संख्यात भी नहीं, असंख्यात स्कंद और वृक्ष रूप असंख्यात पुद्गल परमाणुओं का आश्रय लोगे जब दुकान चलेगी। सुबह से लेकर शाम तक की एक दिन की दुकान चलाने के लिए, 24 घंटे की 12 घंटे की दुकान चलाने के लिए, 10 घंटे की दुकान चलाने के लिए असंख्यात पुद्गल परमाणु चाहिए। कितने आएंगे कितने जाएंगे किसी का कोई हिसाब किताब नहीं। रोटी बनाने के लिए असंख्यात पुद्गल परमाणु चाहिए, झूठ बोलने के लिए, सत्य बोलने के लिए असंख्यात भाषा वर्णन के पुद्गल परमाणु चाहिए, शरीर को चलाने के लिए असंख्यात पुद्गल परमाणु चाहिए। भगवान आत्मा आपको बाहर में कुछ भी करना है तो पुद्गल की नौकरी करनी पड़ेगी, सब उसके आश्रित होगा। यदि वो आज्ञा नहीं देगा, पुण्य पाप रूप प्रकृतियां नहीं होंगी। पुद्गल परमाणुओं में पुण्य पाप रूप परिणमित होने की ताकत है। यदि वो पुण्य पाप रूप परिणमित नहीं होंगे तो तुम्हारा कोई भी काम होने वाला नहीं है। उनके आश्रय के बिना तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। और भैया गायक होने के लिए कौन चाहिए? किससे भीख मांगनी पड़ेगी? किसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? किसके सामने कटोरा लेके जाना पड़ेगा? बताओ तो भगवान, दुकान चलाना बहुत कठिन है भगवान, प्रवचन करना बहुत कठिन है, आत्मा में डूबना बहुत सरल है। मान जाओ रे। संयोगी अवस्था में तो बहुत मुश्किल, कच्ची मुश्किल नहीं है। एक सेकंड में अपन अपने आप को जोड़ दे रहे हैं, तो भाषा वर्णन बोल रहे हैं, उसमें अपने आप को जोड़ रहे हैं। यही तो गलती हो रही है बस कि पुद्गल तो है ना सबसे बड़ी बात। पुद्गल रोटी बेच रहे हैं, अगर उस तरफ ध्यान नहीं होगा तो वो भारत का नक्शा बन जाएगा। भगवान आत्मा आपको मन वचन का योग और आत्मा इन दोनों में अभी श्रद्धान की बात चल रही है। अभी योग निरोध की बात नहीं कर रहे हम। अब योग निरोध पे कहाँ पहुंच जाते हो हर चीज के। योग निरोध की बात थोड़ी चल रही है अभी 14 गुण स्थान की बात थोड़ी चल रही, अभी 4 गुण स्थान की बात चल रही। अभी हम ना 7वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, ना 14वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, और हम तो भैया 5वें गुण स्थान की बात भी नहीं कर रहे हैं आपसे। आप प्रत्याख्यान कसाय की बात भी नहीं कर रहे हैं, एक देश पाप के त्याग की बात भी नहीं कर रहे हैं हम आपसे। अभी हम आपसे सिर्फ 4थे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। आप क्यों सीधे 14 गुण स्थान से घटा रहे हो? आप क्यों सीधे भैया श्रेणी आरोहण से घटा रहे हो?
आप क्यों छठे गुण स्थान से घटा रहे हो? आप क्यों पांचवें गुण स्थान से घटा रहे हो? आप तो चौथे गुण स्थान से घटाओ ना कि मेरी स्वीकारता में रंच मात अंतर आने वाला नहीं। वो स्वीकारता का नाम चौथा गुण स्थान। हम तो अपनी भूमिका की बात कर रहे हैं। अपन क्यों आगे की सोचें? अभी जो अपना काम है वो सिद्ध करके बताओ कि दुनिया का परिणमन चलता रहे, पुद्गल का सारा कर्मोदय जन परिणमन चल रहा है, ये स्वीकारता में रहे कि तत्समय की योग्यता से सारा परिणमन चल रहा है और मैं गायक हूं, गायक हूं, गायक हूं। इस अचल स्वीकारता में कमी ना आए भाई। और एक अचल स्वीकारता में कमी लाने वाली है बुद्धि, जो कह रही ना अंदर से भैया अभी ऐसा है, जुड़ जाते हैं, अभी व्रत हो जाते हैं, अभी ऐसा करना पड़ता है, अभी ऐसा होना पड़ता है। इसी बुद्धि को तो मुश्किल है गायक भाव, इसी को मुश्किल है। और इसे उखाड़ के फेंक दो तो गायक तो आप थे और रहोगे। इस समझ को उखाड़ के फेंक दो जो आपको समझा रही है। आप तो जो हो वो हो। इस समझ को निकाल दो, आप सिद्ध हो। बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं। आप अपनी समझ को हटा दो, आप सिद्ध हो। बस भगवान आत्मा क्या कह रहा है? आप अपनी समझ को हटा दो, आप सिद्ध हो। यदि आप अपनी समझ को रखोगे तो आप सिद्ध नहीं हो। यहां तो श्रद्धा की बात है, यहां तो स्वीकार करने की बात है, यहां तो पीने की बात है। आप अपनी समझ हटो और आप गायक हो। भाई समझने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं है। स्वीकार की बात है। यहां स्वीकारो भैया। भाई कैसे स्वीकार ले? हमें दिख ही नहीं रहा। भैया देखो भैया, एक बार बताओ, आपको जो दिखता है आप वही स्वीकार करते, जो नहीं दिखता वो स्वीकार नहीं करते। अच्छा आप बताओ, आपको लंदन दिखता है क्या? है? अच्छा एक बार बताओ, आपको लंदन नहीं दिखता, कोई बात नहीं भैया, हम लंदन तो हम टीवी में देख लेते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं भैया लंदन है। अच्छा एक बार बताओ भैया, आपको नर्क दिखता है क्या? आपको स्वर्ग दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, फिर भी स्वीकार करते हो ना। क्या भगवान आत्मा? पुण्य पाप को स्वीकार कर लिया। पुण्य पाप दिखता है क्या? हाँ भाई उदय रूप दिखता है, ठीक है भैया। स्वर्ग और नरक दिखता है क्या? कि ना भैया नहीं दिख रहा। स्वीकार करते हो नहीं करते? बिना देखे स्वीकार करते हो ना। क्यों स्वीकार करते हो? कि भगवान की वाणी में आया है तो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। ऐसा ही आत्मा नहीं दिखता, ये रट छोड़ो। जे आत्मा नहीं दिखता ये रट छोड़ो। ये क्या रट लगा है? भगवान ने कहा है कि मैं गायक परमात्मा ही हूं, तो सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। बस जो स्वीकार कर लेगा उसको वो दिख जाएगा। और जो कहेगा भैया देखूंगा फिर मानूंगा, भैया उससे कह रहा है जब तक तू स्वीकार नहीं करेगा तुझे 3 काल में दिखेगा नहीं। भगवान आत्मा इतनी तो संधि है बस। हमने क्या कहा? समझ को निकाल दो तू सिद्ध। बात तो ऐसी है। तत्व को पीना है तो बात तो ऐसे ही है। श्रद्धा को पीना है तो बात तो ऐसे ही है। वीतरागता को पीना है तो बात तो ऐसे ही है। ध्रुवता को पीना है तो बात तो ऐसे ही है। तो भाई मनमानी करना तो कुछ भी करो। चारों गतियां खुली। यदि वीतरागता को पीना है, सत्य को पीना है, स्वभाव को पीना है, दृढ़ निष्ठा को पीना है, अपने अस्तित्व का बोध जगाना है, तो बात तो ऐसी ही है। समझ निकाल दो, सिद्ध हो। बस भैया बिना समझ के बात कैसे सुनेंगे? भैया समझ बुद्धि का परिणाम है। बुद्धि सुन रही, सुनने दो। तुम उसके सुनने से जुड़ क्यों रहे हो? तुम तो ये मानो कि सुनने वाला भिन्न और जानने वाला भिन्न। बुद्धि समझ रही, समझने दो। समझने वाला भिन्न और मैं आत्मा भिन्न। अपना विश्वास वर्तमान पर्याय पे ना हो, वर्तमान समझ की पर्याय पे भी अपना विश्वास ना हो। अपना विश्वास तो अखंड अनादिनाथ मैं ध्रुव परमात्मा हूं। अपना विश्वास तो अपने ऐसे स्वस्वामित्व पे हो, स्वध्रुवता पे हो, स्वचेतनता पे हो। अपना विषय अपनी वीतरागता का हो, अपना विषय समझना। भगवान बताओ क्या है तुम्हारा विषय? खोपड़ी या आत्मा? अब यहाँ के लोग शांत हो गए, हम जूम वाले से पूछ लेते हैं। हाँ भगवान जी, आप लोगों का आह्वान बताइए। भगवान जी अपना विषय क्या है?
खोपड़ी या आत्मा? किसका नाम लें? किसी का नाम लें, खुद आप म्यूट खोल रहे हो। बताओ भगवान आत्मा क्या है अपना विषय? सही बताओ। और वो समझ? भैया सबका एक मत आ रहा भैया, जूम वाले हमारे सब भाई बहन सब एक ही बात कह रहे हैं, भाई समझ ममझ तो बहुत हो गई, अब तो आनंद आ रहा है आत्मा को जानने में, अब तो मस्ती आ रही है आत्मा को जानने में, अब तो प्रभुता प्रकट हो रही है भगवान की वाणी को स्वीकार करने में, अब तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है भगवान के वचनों को ग्रहण करने में। यानी अब समझ ममझ की कोई बात है ही नहीं, अब समझने ममझने जैसा कोई विषय है ही नहीं, अब तो भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। आग लगे बस्ती में, हाँ जी ऐसे ही आनंद, आग लगे पूरी संसार की बस्ती में और मस्त रहो अपने आत्मा की मस्ती। बस ऐसी स्वीकारता भैया, ऐसी स्वीकारता होने सबसे बड़ी बात क्या है? बुद्धि, मन। मन कहेगा बिना बिना देखे कैसे मान ले, हम तो देखे हुए के मानते हैं भैया, वो काला पीला नहीं कहना। और सुनो, मन को दिखेगा भी नहीं, मन को संसार काला पीला दिखता है, अज्ञान मन को, इंद्रिय विषयों को, बुद्धि को संसार काला पीला दिखता है। तो भैया कौन से मन को दिखेगा? जो मन ज्ञान के साथ होगा, जो परमात्मा की स्वीकारता के साथ होगा, उस मन को अतीन्द्रिय आनंद का भेदन होगा, उस बुद्धि को परमात्मा मिलेगा, जो बुद्धि अपने परमात्मा तत्व के अपनी प्रभुता के साथ होगी। सुनो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं, मर जाना लेकिन इस बात मत भूलना। क्या कह रहे हैं? अच्छे सुनना, उस मन को परमात्मा मिलेगा जो मन आत्मा के साथ होगा, ज्ञान के साथ होगा। उस बुद्धि को परमात्मा मिलेगा जो बुद्धि ठोस निर्णय कर लेगी कि मैं परमात्मा ही हूं, आत्मा का साथ देगी। और जो बुद्धि पाप का साथ देगी, विषय का साथ देगी, पर्याय का साथ देगी, समझ का साथ देगी, उसे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। जो बुद्धि सम्यक बुद्धि होके अपने परमात्मा का साथ देगी, उस बुद्धि को परमात्मा मिलेगा। वो मन जो अपने आत्मा का साथ देगा, उसको परमात्मा मिलेगा। और जो अपने आत्मा के साथ नहीं देंगे, उन्हें 3 काल में परमात्मा मिलने वाला नहीं। इसलिए अपनी मिथ्या बुद्धि और मिथ्या मन को उखाड़ के फेंक दो और परमार्थ बुद्धि, अपनी प्रभुता और भैया ज्ञान मन को स्वीकार कर लो कि मैं तो वो परम सत्ता ही हूँ, इसके अलावा दूसरी कोई हस्ती, कोई दूसरा अस्तित्व है ही नहीं। ये भगवान आत्मा, शरीर बुद्धि वाले को आत्मा नहीं दिखेगा, आत्म बुद्धि वाले को आत्मा दिख जाए। बताओ अपनी कौन सी? मन तो रहते हैं, हाँ मन मन में 2 शक्ति हैं भैया, एक बात हमेशा याद रखो, सिद्धांत से अपन समझौता नहीं करते। मन में इंद्रिय अतीन्द्रिय दोनों गमने की शक्ति है, क्योंकि भाव मन भाव माने आत्मा से जुड़ा हुआ है। अज्ञान मन, अज्ञानता का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। मन तो अरिहंत भगवान को भी रहता है। देखो भैया, जब तक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी है, 4 घातीय कर्म है, जब तक मन की प्रवृत्ति नियम से होगी, नियम से होगी। 12वें गुण स्थान के बाद यदि आप 13वें में कहो मन नहीं है तो भी मान लेंगे, मन की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन भैया एक भाव में लगा ले या संसार में लगा, 10वें गुण स्थान तक तो मन की प्रवृत्ति से छूटना असंभव, क्योंकि 10वें तक ही मन है और मन है तो बुद्धि है। निर्णय 10वें तक, सूक्ष्म लोक तक, और बस 10वें के बाद 12वें में निरूपांति सोहा। क्यों? क्योंकि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय सब कर्म खत्म। अब जब घातीय कर्म खत्म तो मन का सारा काम खत्म, और मन खत्म तो बुद्धि खत्म। मन के विचार करने की शक्ति का जो निर्णय करती है उसका नाम बुद्धि। मन की प्रवृत्ति है तो बुद्धि है, मन की प्रवृत्ति खत्म तो बुद्धि खत्म।
पूर्ण केवल ज्ञान हो जाता है 13 गुण स्थान में। अब आत्मा मति ज्ञान से जानते हैं तो मन आता है, अब भगवान आत्मा सर्वज्ञ भगवान सर्वांग से जानते हैं तो उन्हें भैया मति ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अब मति ज्ञान की आवश्यकता नहीं तो मन की आवश्यकता नहीं, काम खत्म, निर्णय की आवश्यकता नहीं। हाँ भगवान आत्मा, अपन तो भगवान भगवान जो कहते हैं वही बोलते हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं बोलते। भगवान की बात क्योंकि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, सिद्धांतों को कोई काट नहीं सकता, सिद्धांतों को कोई काट नहीं सकता। आप तो आगम बोलो, समझौता नहीं हो सकता। आप आगम बोलो, कोई आपका विरोध करने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, आगम नहीं बोलोगे तो विरोध मिलेगा। आगम बोलो आप तो भाई सीधी बात, अब जल्दी बताओ आप ये क्या स्वीकार है। भगवान की दिव्य ध्वनि में उत्पन्न हुआ अनंत वीर, भगवान जो अनंत शक्ति से कह रहा है, अनंत वीर की शक्ति से कह रहा है कि तू मेरे जैसा अनंत चतुष्टयधारी है, तू मेरे जैसा परमात्मा है, तू मेरे जैसा केवल ज्ञान दर्शन की रिद्धि का धारी है, तू कमल भाव में ही है। क्या ये भगवान की वाणी सुन के रोम रोम रोमांचित होते हो रहा है क्या? हृदय कमल खिल रहा है क्या? आत्म प्रसन्नता हो रही क्या? हो रही तो पहला लक्षण है भैया, और नहीं हो रही तो वे कुवादी हो। अब यदि दिव्य ने महाराज जी कह रहे थे कुवादी हो भैया, भगवान की वाणी का विरोध जो करे वो कुवादी, जो भगवान की वाणी में प्रवेश ना कर, जो समोषण में प्रवेश ना करने दे वो कुवादी, जो समोषण में भव्य जीवों को प्रवेश ना करने दे वो कुवादी, वो मिथ्यालिंगी, मिथ्या दृष्टि। भगवान के समोषण में कौन प्रवेश करने नहीं देता? कुवादी बाहर खड़े होते हैं, 400 कुवादी भगवान महावीर के समोषण के बाहर खड़े हुए थे और भव्य जीवों को कह रहे थे कि मत जाओ, यहाँ क्या मिलेगा, कुछ नहीं है वहाँ बंद कर लेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, मारेंगे बहुत पकड़ के, ऐसा कह रहे थे। तो भैया कुछ लोग डर के मारे गए नहीं, भाई सही में मारा तो पकड़ के बंद कर लिया तो 500 धनुष ऊपर, सही में बंद करके मारा तो आधे लोग के डर से नहीं गए, भैया बंद कर लेंगे मारेंगे इसलिए नहीं गए। और जो थोड़ी हिम्मत करके चले गए तो वो बाहर के नाटशाला है और ऐरावत हाथी और इंद्र की विभूति देख के बाहर ही रह गए। जो भव्य थे वो अभव्य सेतु को पार करके भैया भगवान की वाणी सुनी और कल्याण हो गया। ये ऐसे ही सुन रहा है, नहीं सुन रहा है? ऐसे ही अंतर समोषण में जाने से कौन रोक रहा है? ये समझ लो, ये बुद्धि मन रूपी अभव्य सेतु रोक रहा है। कुवादी ये मिथ्या लिंगी जो अपने अंदर में अनंतकालिक विचारधारा है ना, इतना आसान थोड़ी ना आत्मा को प्राप्त करना, इतना सरल थोड़ी ना आत्मा अनुभव करना, इतनी जल्दी थोड़ी ना आत्मा मिलता है, ऐसी थोड़ी ना आत्मा मिल जाता है। ये सारे कुवादी हैं अंदर में, ये सारे कुवादी रोक रहे हैं। सब रास्ते पे खड़े कह रहे भैया अंदर मत जाओ, अंदर जाओगे तो बंद हो जाओगे, बाहर ही सब कुछ है, अंदर कच्चू नहीं है। वो ही तो कह रहा है, ये कुवादी रोक रहे हैं कि तुम अंदर चले जाओगे, मन बुद्धि चित्त है, ये कुवादी घात लगाए बेटे, भगवान आत्मा तुम अंदर चले जाओगे तो घर कौन चलाएगा? उन्हें ये समझाओ, उन कुवादियों से कहो घर चलाने वाला मैं नहीं हूं, कर्म दे पर्याय है, परिणमन है। आत्मा तो सिद्ध है, मुक्त है और शुद्ध है, आत्मा घर चलाती नहीं। घर चलाने वाले कर्म दे घर चलाएंगे और आत्मा तो भैया आनंद में रहेगा। बताओ ये कुवादियों का साथ दोगे या भगवान की वाणी का साथ दोगे? कुवादियों के साथ रहोगे या भगवान की वाणी का साथ दोगे? भगवान आत्मा लगता अब थक गए सब लोग। है चख रहे हैं सभी लोग, चख रहे हैं। भैया देखो कुवादियों का संग छोड़ो और हाँ मेरा ही स्वभाव है, एक बार जम से तो बोलो जरा, मन मर जाए, मन को मारो मुक्का। भैया मन मर जाए, मन दब जाए और अंतर की शक्ति प्रकट हो जाए, बस इतना ही तो खेल है। ज्ञानंद महाराज जी कहते थे भैया मन को मारो मुक्का। ये मन सुनने योग थोड़ी ना है, ये मन समझने योग थोड़ी ना है, ये मन भगवान की वाणी ग्रहण थोड़ी करने देगा। इस मन को मारना ही पड़ेगा, इस मन को उखाड़ना ही पड़ेगा।
कहते थे जोर से आम ब्रह्मास्मि सिद्धम की टंकार लगाओ, कहने क्या होगा? मन मरेगा। जोर से आत्मा की जय जयकार लगाओ, क्या होगा? मन मरेगा। जब मन मरेगा, अंतरात्मा की आवाज निकलेगी, तो भैया स्वीकार होगा कि हाँ वो परम सत्ता मेरे अंदर है और बाकी सब विनाशिक है, नश्वर है। इसी अंतर शक्ति को जगाना पड़ता है, इसी अंतर शक्ति को उछालना पड़ता है। बार बार आत्मा की चर्चा करके, बार बार आत्मा की चर्चा सुन के, बार बार जयकार लगा के, बार बार आम ब्रह्मास्मि की टंकार लगा के अपने मन को मिटाना पड़ता है, तब आत्मा की शक्ति जागृत होती है। और नहीं तो भैया अनंत संसार है। ये चार कुवादी मन बुद्धि चित्त अहम तो मैं कभी आत्मा में प्रवेश नहीं करने देंगे, हमेशा बाहर अटका के रखेंगे। माँ 400 थे या 4 ही बहुत है। भगवान आत्मा इन 4 कुवादियों से दूर रहना है, बहुत दूर रहना। इनकी बात तो सुनना ही नहीं है, एक कान से सुन दूसरा कान से निकाल दो, नहीं सुननी नहीं है इनकी बात। बात तो भगवान की सुनेंगे बस, और किसी की नहीं सुनेंगे। नियम ले लो आज से, अभी से इसी समय से, बात सुनेंगे तो भगवान की, बाकी दुनिया क्या कह रही है उसे सुनेंगे नहीं। काम कैसे चलेगा? अरे जिन्हें सुनना मन बुद्धि चित्त है वो सुनने दो, अपने को नहीं सुनना। काम इनसे चलेगा। संसार के नौकर कौन है? आत्मा है। ये जल्दी बता, संसार का नौकर कौन है? आत्मा है, मन बुद्धि चित्त है। तो बस सीधी बात, आत्मा के नौकर ये 4 हैं, मन बुद्धि चित्त है, ये 4 नौकर हैं। तो इन्हें सुनने दो दुनिया की बात, अपन काहे को सुने? अपन तो नौकर है ही नहीं, अपन तो त्रिलोकी नाथ है। जब अपन त्रिलोकी नाथ है तो अपन इनकी बात सुनने वाले नहीं है। आत्मा परमात्मा परमात्मा तत्वम चा परम तत्वम, न क्रिया न कांड न आडंबर। एक नाव में सवार हो, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। सभी जीवों के प्रति प्रेम रखो, सभी जीवों को समानता का अधिकार दो। अपन भी धर्म करो और अपने निमित्त से बाकी अपने घर वाले सब जीव भी धर्म में लग पाए। ऐसी करना जिस दिन आपके अंदर आ जाए, उस दिन आप अपने आप को धर्मात्मा समझना। लेकिन मैं अपना कर लूँ और भैया दूसरा घर में मरता रहे, जिस दिन ये भावना आपके अंदर में जब तक रहेगी, जब तक आपके अंतर में धर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि धर्म वात्सल्य से प्रारंभ होता है, धर्म मैत्री भाव से प्रारंभ होता है भैया, धर्म करुणा से प्रारंभ होता है। तू भी चल और मैं भी चलूँ, तू चल मैं रुक जाऊँ नहीं, तू भी चल और मैं भी चलूँ, सब काम जल्दी जल्दी कर लें, तो धर्म हो सकता है। लेकिन तू कर और मैं चलूँ, वात्सल भाव नहीं है तो भी धर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखना, भगवान धर्म बहुत सूक्ष्म है। धर्म स्वार्थ नहीं सिखाता, धर्म वात्सल सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म आनंद सिखाता है। लेकिन धर्म प्रमाद भी नहीं सिखाता कि भैया वो नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं आ रहे। धर्म कर्तव्य निष्ठ बनाता है। लोग बस सोचते हैं कि धर्म ग्रहण करो तो कर्तव्यहीन हो जाओ, घर गृहस्थी को कोई काम नहीं करो। धर्म भागना नहीं सिखाता, भगोड़ों के लिए धर्म नहीं होता, भगोड़ों का धर्म नहीं होता। जो भागते हैं क्रियाकांड आडंबर है, मिथ्यात्व में, पूजा में धर्म मान रहे हैं, जो आडंबर में लगे रहते हैं उनके क्रियाकांडवादियों के लिए धर्म नहीं होता। धर्म होता वात्सल्य से, प्रेम से, मैत्री से, क्रियाओं आडंबर से नहीं होता। धर्म होता है प्रीति से, वात्सल्य से, जीव मात्र के प्रति दया के भाव से, प्राणी मात्र के प्रति समानता के भाव से धर्म होता है। धर्म की परिभाषाएं चेंज हो गई हैं। धर्म कर्तव्य से भागना नहीं चिपकाता, धर्म तो सती जैसा जीवन जीना सिखाता है कि मरते दम तक भी कुछ हो जाए तो अपना सतीत्व नहीं छूटता, अपना कर्तव्य नहीं छूटता, ना पुत्र धर्म छूटता, ना पिता का धर्म छूटता। जब तक साधु अवस्था नहीं होती, जब तक कर्तव्य उसका पालन करते हुए और हर चीज से भिन्न रहना, वात्सल्य की भावना धर्म सिखाता है। अपन सोचते हैं कि धर्म भगोड़ों के लिए है, हट, भगोड़ों का धर्म होता ही नहीं है। किसके लिए होता है? क्षत्रियों के लिए। या जैन धर्म वीरों की संतान है। आज मंदिर विधि होना है, 14 का दिन है, इसलिए इस विषय को कर रहे हैं हम यहीं कहीं क्लोज। कल अपन फिर यहीं से शुरू करेंगे। देखो मत, घड़ी देखना बंद कर दो। जब तक हम यहाँ प्रवचन कर रहे हैं तो भूल जाओ घड़ी, पता नहीं लगना कब। हाँ, यहीं से करवा दें। चलिए ठीक है, ऑनलाइन रहने दो आप, ठीक है। तो
आज रात्रि में हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन 8 बजे से करेंगे, हम 8:15 बजे से करेंगे चर्चा। देख लेंगे, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अपन बात, ठीक है, ठीक है भैया। ये धर्म क्षत्रियों का धर्म है, ये धर्म वीरों का धर्म है। इस धर्म को यदि समझना है तो वात्सल, मैत्री, प्रेम, मध्यस्थ, कारण भाव, सभी जीवों में समानता और धर्म। भैया देखो, केवली भगवान यदि अपना स्वार्थ सोचते तो भगवान जगत के जीवों का कल्याण नहीं होता। बांटते चलो, देते चलो और सबको साथ लेते चलो। भैया मोक्ष मार्ग में चलना अकेले है, लेकिन धर्म की प्रभावना रोम रोम से हो तो आप भैया धर्मात्मा, तो आप मोक्ष मार्ग में से गमन करने वाले। इस विषय को अपन आज रात्रि में, क्योंकि आज रात्रि में भी हम जूम पे हैं, तो आज रात्रि में अपन इस विषय को लेंगे। अब अपन मंदिर विधि की ओर चलते हैं। पढ़िए भाई। नंदयानंदमो श्रीयनिनंद सहा परमितत्पदविंदपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति न्यात सहता तारणी करणी समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थ अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो। गुरु को धर्म को